हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, ये इंटर क्लास की भौतिक विज्ञान है, सेकंड पेपर है दोस्तों। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने चैप्टर 3 जो कि प्रिज्म नाम का लेसन है, कहा जाता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण या प्रक्षेपण। ठीक है, इस नाम का ये लेसन है। इसमें जो भी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, मैंने उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे पिक किया हुआ है ताकि आपके एग्जाम में ऐसे आने वाले जो प्रश्न हैं बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकें। जो भी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, मैंने सभी को सॉल्व किया हुआ है। ये आपके इसी चैनल पे ये सभी न्यूमेरिकल उपलब्ध हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे ये आपका दिया गया सवाल है, पहले हम इसको देखेंगे, पढ़ेंगे कि सवाल क्या दिया गया है, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट दोस्तों समझ लेने से फ़ायदा ये होता है कि लाइफ में आपको ये चीज़ें जल्दी भूलने नहीं देती हैं। ठीक है, हमेशा यानी कि आपके दिमाग में चीज़ें इमेजिनेशन के तौर पे सेव हो जाती हैं। जब भी आप ऐसे सवालों को देखते हैं तो आपके दिमाग में इमेज बन जाता है, जिससे कि आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.54 तथा 1.51 है। ठीक है, यहाँ पे बैंगनी तथा लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक है वो 1.54 तथा 1.51 है। ठीक है, यानी बैंगनी का है 1.54, लाल का है 1.51। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म को या इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण 5 अंश हो तो कोणीय प्रक्षेपण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए प्रिज्म का कोण दिया गया है 5 अंश। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिज्म का कोण आपके पास यहाँ पे, यानी प्रिज्म के कोण को ए से दिखाया जाता है, तो ये 5 अंश दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे क्या दिया गया है, बैंगनी का अपवर्तनांक, यहाँ पे बैंगनी के अपवर्तनांक को दोस्तों यन बी से दिखाया जाता है। वी से वायलेट होता है, यन जो है वो अपवर्तनांक को दिखाता है। ठीक है, तो यन भी क्या है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है, इसको दिया गया है 1.54। वहीं देखेंगे ये आपका लाल रंग का अपवर्तनांक है, लाल रंग के अपवर्तनांक को यन आर से दिखाया जाता है, इसका मान 1.51 दिया गया है। तो आपसे क्या पूछा है, कोणीय प्रक्षेपण पूछा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट कि ये कोणीय प्रक्षेपण कहाँ पाया जाता है, कैसे बनता है, क्या होता है। तो दोस्तों बहुत कम टाइम में इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे देखेंगे मैं एक प्रिज्म बनाता हूँ। सबसे पहले जैसे ये प्रिज्म बनेगा, इसके आगे की स्टेप मैं आपको सिंपली समझाऊंगा। आप देखेंगे तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो भी प्रकाश किरण इस प्रिज्म पे आपतित होती है किसी भी कोण से, तो आपतन होने के बाद जैसे ये प्रिज्म में चलती है, प्रवेश करती है, वैसे दोस्तों ये अपने वेवलेंथ के अनुसार अलग अलग तरीके से ये अलग अलग पथ से चली जाती है, यानी कि अपने पथ से विचलित हो जाती है। लेकिन हम जानते हैं इसको जाना चाहिए था सीधा, कैसे, ऐसे जाना चाहिए था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये यहाँ चली गई, यहाँ चली गई। अब दोस्तों जो यहाँ पे पहुँचती है ये इस साइड में विचलित हो जाती है, मतलब ये भी सीधा अपने पथ पे नहीं जाती है बल्कि ये भी विचलित हो जाती है। और जो यहाँ से होके जाती हैं ये भी इस साइड में चली जाती हैं, यानी यहाँ से निकलने के बाद तो ये समांतर हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अक्सर के क्या होता है कि जो ये वाला आपका प्रकाश गया हुआ है ये दोस्तों लाल रंग के लिए होता है, यानी कि लाल रंग की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसका जो विचलन है वो बहुत कम हो पाता है। वहीं दोस्तों ये क्या होता है, ये बैंगनी रंग के लिए होता है, यानी कि बैंगनी की हम लोग जानते हैं कि जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसका विचलन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब दोस्तों हम क्या काम करते हैं, जब इन्हीं चीज़ को यहाँ से आने के बाद ये ऐसे चली जाती हैं, इनको जब हम डॉट लाइन से पीछे साइड में ले जाते हैं तब क्या होता है, देखिएगा ये जो है
यानी कि लाल बैगनी दोनों निकलने के बाद ऐसे जाती हैं। जब इनको डॉट लाइन से पीछे बढ़ाया जाता है तो यहाँ पे एक कोण बनता है। जो यहाँ पे दोस्तों कोण बनता है इसको थीटा से दिखाया जाता है। यही कोण कहलाता है आपका कोणीय प्रक्षेपण। ठीक है, इसको कोणीय प्रक्षेपण कहा जाता है या कोणीय विक्षेपण भी कह दिया जाता है। तो यही दोस्तों थीटा का मान है, यही आपको निकालना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ये थीटा आपका बना हुआ है वो क्या है, इन्हीं का अंतर है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जो इसका विचलन हुआ है यहाँ पे देखिए, ये यानी कि ये लाल रंग का विचलन है, तो लाल रंग के विचलन को यहाँ से डेल्टा आर से दिखाया जाता है। वहीं ये आपका क्या होता है, ये बैगनी रंग का विचलन होता है। बैगनी रंग के विचलन को डेल्टा वी से दिखाया जाता है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे कायदे से, तो यहाँ डेल्टा वी में से डेल्टा आर को घटाने के बाद ये वाला चीज़ आपका बचता है। यही चीज़ आप देखेंगे क्या है, ये कोण है। यानी कि जो आपका ये विचलन, जो आपका ये कोणीय विक्षेपण का जो कहलाया वो यहाँ पे डेल्टा वी अपान माइनस डेल्टा आर है। यानी कि यहाँ पे जो आपका अल्पतम विचलन हुआ है बैगनी के लिए, लाल के लिए, इन्हीं दोनों का अंतर आपका ये चला जाता है। मतलब यहाँ से क्या बनेगा आप लोग देखेंगे तो इसका मतलब ये बनेगा कि कोणीय विक्षेपण वो थीटा इज इक्वल बनेगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है कि डेल्टा वी इज इक्वल होता है यहाँ पे एन वी माइनस 1 इंटू ए। अब दोस्तों यहाँ पे डेल्टा आर इक्वल क्या होता है, एन आर माइनस 1 इंटू ए होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका चाहे यहाँ पे विचलन के पदों में आ जाए, चाहे आपका यहाँ पे अपवर्तनांक के पदों में आ जाए, कोई भी सवाल होगी आसानी से आप यहाँ पे लगा लेंगे। तो मेरे यहाँ पे एक सवाल लेने का मुख्य तात्पर्य यही था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। अब देखें कि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये थीटा है, यहाँ पे डेल्टा वी के स्थान पे जब ये वैल्यू लिखेंगे और डेल्टा आर के स्थान पे जब ये वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे घटा देंगे। तो दोस्तों घटाने के बाद आपका फाइनली बन के आता क्या है, एन वी माइनस एन आर इंटू ए आता है। ये आप लोग यहाँ पुटअप करके घटा के देख लीजिएगा, यही आता है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ से थीटा इज इक्वल जो हमको निकालना है, अब उसी पे फाइनली आ जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपका विचलन कोण दिया गया होता तो यहाँ से आप विचलन कोण से भी कोणीय प्रक्षेपण निकाल सकते थे, लेकिन आपके पास क्या दिया है, आपके पास अपवर्तनांक दिया गया है। जब अपवर्तनांक दिया गया है तो आप इस वाले फार्मूले की सहायता से भी कोणीय प्रक्षेपण निकाल सकते हैं। तो एन वी का मान देखेंगे तो यहाँ पे 1.54 दिया गया है, एन आर का मान देखेंगे तो 1.51 दिया गया है। तो हम यहाँ से एन वी का मान लिखेंगे 1.54 माइनस एन आर का मान लिखेंगे 1-51। ठीक है, इंटू ए का मान आप देखेंगे यहाँ पे तो 5 अंश दिया गया है, तो हमने यहाँ पे ए का मान लिख लिया। अब देखेंगे क्या बनेगा, इसमें हम इसको घटाएंगे तो आप लोग घटा के देखिएगा ये 0.03 आपका आएगा। वहीं दोस्तों ये 5 है, जब हम यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 तिहाई 15 यानी 0.15 डिग्री आपका बन के आ जाएगा क्या चीज़, कोणीय प्रक्षेपण। तो ये था दोस्तों एक कंसेप्चुअल सवाल जो कि एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के माध्यम से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को सॉल्व किया ताकि केवल एक सवाल आप ना देखें, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके बने उनको आप आसानी से एग्जाम में लगा सकें।